राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान श्री कृष्ण का विभूति स्वरूप होने के कारण पीपल दिव्य वृक्ष है और उन्हीं की तरह संसार को कर्म योग की शिक्षा देता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपल वृक्ष की विशेषताओं के विषय में। पीपल दिव्य वृक्ष क्यों है? पीपल देवताओं का वृक्ष क्यों है? पीपल के पेड़ के पूजा का इतना महत्व क्यों है? बहुत सारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही सुंदर हम उपाय भी आपको बताएंगे। पीपल की पूजा के जो उपाय होते हैं वो 100% एकदम सच्चे होते हैं। जो सच्चे मन से पूर्ण नियम के अनुसार इन उपायों को करता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पीपल दिव्य वृक्ष है और भगवान श्री कृष्ण की तरह संसार को कर्म योग की शिक्षा देता है। पीपल के पत्ते तब भी हिलते हैं जब अन्य पेड़ों के पत्ते नहीं हिलते हैं। इसी कारण पीपल को चल पत्र भी कहते हैं, अर्थात जिसके पत्ते लगातार वायु के संपर्क में रहते हों और वायु से तरंगित होते रहते हैं। अश्वत्था पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवता, अर्थात पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवता पूजित हो जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में पीपल की पूजा अनादिकाल से होती आई है। पीपल वृक्ष की पूजा आखिर क्यों की जाती है? पीपल भूलोक का कल्प वृक्ष है। इसकी हम कितनी भी पूजा करें, इसके उपकारों को मानव जाति भुला नहीं सकती है। दिव्य वृक्ष पीपल की पूजा निम्न कारणों से की जाती है। प्राचीन काल में दैत्यों से पीड़ित देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, हम राक्षसों से पीड़ित हैं, हमारे दुखों की शांति किस प्रकार हो सकती है? तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भूतल पर विद्यमान हूँ। तुम लोग अश्वत्थ वृक्ष की सेवा पूजा करो। माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सब देवताओं के साथ भगवान अच्युत सदा निवास करते हैं। इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष को अश्वत्थ भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष को अपनी विभूति बताते हुए कहते हैं, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। भगवान श्री कृष्ण का विभूति स्वरूप होने के कारण पीपल दिव्य वृक्ष है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की तरह ये संसार को कर्म योग की शिक्षा देता है। पीपल के पत्ते तब भी हिलते रहते हैं जब अन्य पेड़ों के पत्ते नहीं हिलते हैं। इसी कारण पीपल को चल पत्र भी कहते हैं। प्रकृति में एकमात्र यही वृक्ष है जो बराबर प्राण वायु ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, इसलिए यह पर्यावरण को निरंतर शुद्ध करता है। द्वापर युग में परम धाम गमन से पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान अवस्थित हुए थे। इसलिए मृत आत्माओं की शांति के लिए पीपल वृक्ष के मूल में जल चढ़ाते हैं। पीपल के मूल जड़ की सेवा सींचने से मनुष्य के पापों का नाश व सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। वैशाख मास में पीपल वृक्ष को सींचने का महान फल बताया गया है। पीपल वृक्ष के नित्य दर्शन करने व प्रणाम करने से मनुष्य को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और जिनके घर में धन संपत्ति होती है उनकी बढ़ोतरी होती है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति भी होती है। प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है।
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल की पूजा करने से कुंडली के दोष, ग्रह पीड़ा, पितृदोष, काल सर्प योग, विष योग आदि दूर हो जाते हैं। पीपल की सेवा प्रत्येक शनिवार करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को व शनिश्चरी अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा और 7 परिक्रमा करके काले तिल से युक्त सरसों के तेल के दीपक को जलाकर छाया दान करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पीपल से निरंतर ऑक्सीजन का निकलना तथा पत्तों की मधुर आवाज़ एकाग्र चित्तता में सहायक होती है, जो कि साधना की आवश्यक शर्त है। पीपल वृक्ष के आसपास ही ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी रहते हैं, अतः ऐसा माना जाता है कि पीपल ज्ञान प्रदान करने में सहायता करता है। भगवान बुद्ध को गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल की छाया और पत्तों से छनी हुई हवा मानसिक चेतनता तथा स्फूर्ति प्रदान करती है। यह निरोगी रखने में भी सहायक होता है। वेदों में कहा गया है कि कुष्ठ से मुक्ति के लिए पीपल की उपासना करनी चाहिए। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी पीपल वृक्ष की पूजा की भी बता देते हैं कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए पीपल की। पूरी विधि हम आपको यहाँ बताते हैं। पीपल की पूजा प्रायः शनिवार को की जाती है। शनिवार को प्रातःकाल तेल का दिया बनाना है आपको और लंबी बाती का दिया बनाना है। बत्तियाँ आड़ी करके रख लीजिए। चौमुखी दिया जलाकर पीपल वृक्ष के पास रखें। फिर एक लोटे में जल लेकर पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। जिस प्रकार भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, उसी प्रकार नारायण में पीपल को सफ़ेद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप व भोग अर्पित किया जाता है। पीपल को सिंदूर भी लगाया जाता है। कहा जाता है माता लक्ष्मी का वास भी पीपल पर होता है। इसके बाद पीपल की 5, 7, 11 जितनी कर सकते हैं उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रिय दर्शन इष्ट कामांश में देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वा मह्यम शरणम गता। अतः महाभाग अश्वत्थ, आप सुंदर तथा प्रिय दर्शन हो। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरे काम आदि शत्रुओं को हराएं, मुझे दीर्घ आयु, संतान, धन धान्य, सौभाग्य तथा सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें। हे महावृक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। अंत में पीपल की जड़ का स्पर्श कर मस्तक से हाथ लगाएं। पीपल के नीचे बैठकर मंत्र जप करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। जिस कन्या की कुंडली में वैधव्य योग हो, उसे अश्वत्थ व्रत का पालन करना चाहिए। अनुष्ठान आदि में विशेष पर्वों जैसे सोमवती अमावस्या, बट सावित्री अमावस्या आदि में पीपल वृक्ष की कलावा लपेटते हुए 108 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष लगाने का भी बड़ा पुण्य है। पीपल वृक्ष लगाने की बड़ी महिमा है। इसका पुण्य अक्षय होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य पीपल की छाया में बैठकर अत्यंत सुखी होता है, उसी प्रकार पीपल वृक्ष लगाने वाला मृत्यु के बाद परमात्मा के निकट निवास करता हुआ अत्यंत सुखी होता है। उसे ना तो यमलोक की यंत्रणा सहनी पड़ती है और ना ही दारुण संताप। इससे मनुष्य की वंश परंपरा अक्षुण्ण रहती है और समस्त ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यदि किसी शुभ दिन मनुष्य पीपल वृक्ष को लगाकर 8 वर्षों तक निरंतर सींचे, तो उसका पुत्र के समान पालन करे, पूजन करे, तो अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष को लगाने वाले के पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पीपल के वृक्ष को जहाँ लगाना, पीपल के वृक्ष का पालन करना, पूजा करना जहाँ इतना पुण्यदायक है, वहीं आप एक जानकारी और भी सुन लीजिए कि पीपल के वृक्ष को काटना निषेध है। पीपल के वृक्ष को बिना प्रयोजन काटना अपने पितरों को
काट देने के समान है। ऐसा करने से वंश की हानि होती है। यज्ञ आदि की समिधा के लिए इसको काटने पर दोष नहीं लगता, बल्कि अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर कभी पीपल वृक्ष को हटाना या काटना पड़ जाए तो उसकी शास्त्रों में अलग से विधि दी गई है। वो विधि जानकर ही ऐसा कार्य करना चाहिए, अन्यथा पीपल वृक्ष को कटवाना नहीं चाहिए। पीपल वृक्ष की हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा है। गांव-गांव में तो पुराने समय से ही पीपल के पूजा की जो परंपरा है चली आ रही है, लेकिन पीपल की पूजा आज आप देखेंगे कि हमारे देश के कोने कोने में की जाती है। पीपल का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही पुण्यदायी होता है। आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कि पीपल के वृक्ष को दिव्य वृक्ष क्यों माना जाता है। आपको पता है, बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट भी पीपल की पूजा से दूर हो जाते हैं। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वहीं इसमें सबसे ज़्यादा नारायण का वास होता है। पीपल के पेड़ के आसपास किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सदैव सूर्योदय के बाद ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना वर्जित माना गया है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आप ध्यान में रखिए। वैसे तो प्रतिदिन ही पीपल की पूजा की जाती है, किंतु सबसे ज़्यादा महत्व इसका शनिवार को होता है और रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है और ना ही पीपल को स्पर्श किया जाता है। पीपल के पेड़ का महत्व बताते हुए एक श्लोक में कहा गया है कि पीपल के पेड़ की सेवा करने से बहुत सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में पीपल की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की पीपल के पेड़ के विषय में। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, रुक जाइए, अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है। लाइक तो कर दीजिए वीडियो को पहले, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप उनका पूर्णतः लाभ उठा सकें। तो पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास तो होता ही है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से बड़े संकटों से निजात मिल जाती है। ये आज का बहुत बड़ा उपाय है, अगर कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा कि पीपल के पत्तों की माला बनाकर शनिवार, मंगलवार, आप किसी भी दिन शनिवार मंगलवार में से यदि हनुमान जी को चढ़ाते हैं और एक चमेली के तेल का दिया जलाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की, राधे राधे।